नमस्कार दोस्तों, लेसन सेशंस एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज है 2 मई। आइए देखते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। लेकिन उससे पहले अभ्यास प्रश्न। ब्यूटेनवैक किस देश की पहली कोविड-19 रोग की वैक्सीन है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, ब्राज़ील, इटली या फिर इज़राइल। दोस्तों, अगर आपने कल वाली वीडियो देखी है तो आप इसका जवाब ज़रूर दे पाएंगे और आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। सोली सोराबजी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे? आपके ऑप्शंस हैं साहित्य, सिनेमा, खेल या फिर विधि और न्याय। दोस्तों, सोली सोराबजी बहुत ही जाना माना नाम है। इसका आंसर होगा विधि और न्याय। और सोली सोराबजी, मैं आपको बता दूं, ये भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल रहे हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया था। इससे रिलेटेड ही ये प्रश्न आया हुआ है। आइए देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न। हाल ही में सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन सा है? चालक रहित कारों मीन्स ड्राइवरलेस कार्स। तो ऐसा कौन सा देश है जिसने चालक रहित कारों को अनुमति दी है? पहला देश। आपके ऑप्शंस हैं इंग्लैंड, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम यूरोप में एक देश है और एलोन मस्क की कंपनी टेस्ला ने इस क्षेत्र में काफ़ी अग्रणी कंपनी है और टेस्ला कंपनी काफ़ी ही ड्राइवरलेस कार्स बनाती है, जिसका भी हाल ही में कई बार परीक्षण हुआ था। आइए देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न। ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था का मुख्यालय कहाँ है? ह्यूमन राइट्स वॉच संस्था का मुख्यालय कहाँ है? इसका ऑप्शंस है जेनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क या फिर बर्लिन। इसका आंसर होगा न्यूयॉर्क। आइए देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न। हाल ही में किस देश के धार्मिक उत्सव लैग बी उमर में 44 लोगों की मृत्यु हुई है? आपके ऑप्शंस हैं इटली, इजराइल, जर्मनी या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा इजराइल। दोस्तों, ये जो फेस्टिवल है लैग बी उमर, ये इजराइल में माउंट मैरन पर मनाया जाता है और इसमें ही भगदड़ में ही 44 लोगों की हाल में ही मृत्यु हो गई है। आइए देखते हैं हमारा पांचवा प्रश्न। कौन सा संस्थान नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीक बना रहा है? कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो नाइट्रोजन यूनिट को ऑक्सीजन बनाने वाली इकाई में बदलने के लिए नई तकनीक बना रहा है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास या फिर आईआईटी खड़गपुर। इसका आंसर होगा आईआईटी बॉम्बे। आइए देखते हैं हमारा छठा प्रश्न। भारतीय नौसेना ने भारत में ऑक्सीजन से भरे कंटेनर की शिपमेंट के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं मैत्री द्वितीय, समुद्र मैत्री, समुद्र सेतु द्वितीय या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा समुद्र सेतु द्वितीय। दोस्तों, ये आईएनएस विराट जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके द्वारा ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आइए देखते हैं हमारा सातवां प्रश्न। हाल ही में किस राज्य के मत्ती केला के ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग के लिए आवेदन दिया गया? मत्ती केला जो एक बहुत ही फेमस केले की प्रजाति है, किस राज्य के केले के लिए जीआई टैग के लिए आवेदन दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जीआई टैग अगर आपको नहीं पता है तो जीआई टैग मीन्स होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग। किसी भी स्टेट की जो फेमस चीज़ें होती हैं उसको कहते हैं हम जीआई टैग। जैसे कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग फेमस है, भागलपुरी सिल्क फेमस है, जैसे उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियाँ फेमस है। इसी तरह मत्ती केला के लिए आवेदन दिया गया, तो इसका आंसर होगा तमिलनाडु। आइए देखते हैं हमारा आठवां प्रश्न। किस कंपनी द्वारा फाल्कन 9 रॉकेट स्टारलिंक 24 मिशन लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि भारत की एक स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरा है रॉस कॉस्मोस, ये रशिया की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। स्पेस एक्स
जो कि एक प्राइवेट कंपनी है, और चौथा है जाक्सा यानी कि जापान की स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर होगा फाल्कन 9। इसका आंसर होगा स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, जिसकी कंपनी अभी हमने टेस्ला में देखा, जो उन्होंने ड्राइवरलेस कार्स बनाई है। तो स्पेस एक्स भी एलन मस्क की ही कंपनी है जो कि स्पेस रिसर्च पे काम करती है। आइए देखते हैं हमारा 9वां प्रश्न। अमिताभ चौधरी किस बैंक के फिर से एमडी एंड सीईओ बने हैं? आपके ऑप्शंस हैं एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक या इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा एक्सिस बैंक। आइए देखते हैं हमारा लास्ट यानी 10वां प्रश्न। मैक्स 1407 किस नई विकसित फसल का नाम है? मैं क्वेश्चन फिर से दोहरा रहा हूँ, मैक्स 1407, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस नई विकसित फसल का नाम है? आपके ऑप्शंस हैं सोयाबीन, मटर, मक्का या फिर सरसों। इसका आंसर होगा दोस्तों सोयाबीन। दोस्तों आज के 10 प्रश्न खत्म होते हैं, इनको आप नोट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं बेटर अपडेट्स के लिए। तो चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।